वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। 2024 चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन सियासी पैंतरेबाजी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसलिए मंदिर मस्जिद पर सियासत फुल जारी है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा मामला भी कोर्ट में है। ज्ञानवापी के सर्वे का फैसला भले ही 3 अगस्त तक टल गया हो, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। जहां एक और बीजेपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने दावा किया है कि 4 लाख मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, सभी का सर्वे होना चाहिए, तो वहीं दूसरे ओर सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बुद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए और कहा कि बद्रीनाथ मंदिर भी पहले बौद्ध मठ था, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी के वो नेता हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है, उनसे ज्यादा उत्तराखंड को कौन जा सकता है। और जानने की बात भी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं और बयानवीर मैदान में कूद पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बिना धर्म की राजनीति के वोट नहीं मिल सकता? इस तरीके की क्यों एक बातें की जाती है और लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे बयानवीर कूदेंगे और कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से जो धर्म है वो बीच राजनीति में जरूर आए। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ अनुज आत्रेय जी हैं, नेता हैं कांग्रेस। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ राहुल तालान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, आप देखेंगे कि 2024 का चुनाव आने वाला है और उससे पहले भी 4 चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, जैसे जैसे चुनाव की बातें होती हैं, पता लगता है कि भाई 2-3 महीने बाद यहां पर चुनाव है और 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले कुछ बयानवीर मैदान में कूदते हैं और फिर वहां पर एक अलग तरीके की राजनीति शुरू हो जाती है, वो है धर्म की राजनीति। फिर मंदिर मस्जिद और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं कि इसी तरीके से ही वोट मिलता है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या आप कहेंगे? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। जी देखिए संजय जी, ये एक ठीक बात है आपकी कि राजनीति चल जाती है इन सारी चीजों को लेके। मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं भारत में, लेकिन ये मुद्दे हैं क्यों? सवाल ये भी है ना कि कभी भी हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, उसकी वजह से ये मुद्दे आज तक जीवित हैं। और जो भी आज तक जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसकी वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी सभ्यता बचानी थी। तो राजनीति लोकतंत्र भारत में 70 साल पहले आया, लेकिन ये जो लड़ाई थी ये बहुत पहले से लगातार चलती रही है। ऐसे इसको ये नहीं बोल सकते कि ये राजनीति की वजह से। राजनीतिक इस चीज का फायदा उठाते हैं, लेकिन सामाजिक लोग या बहुत सारे आचार्य या स्वामी या जो धर्म के जानकार थे वो इन सारी चीजों पे लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहे। जैसे राम जन्मभूमि का मामला हमें पता है कि बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। केशवनाथ जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां जो लड़ाई है वो भी बहुत लंबे समय से चल रही है। ज्ञानवापी और अटाला मस्जिद, ये सारी जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से चल रही है। इसमें नेताओं को कूदने की आवश्यकता कहां पड़ती है राहुल भाई? देखिए, नेताओं का काम है अपना वोट बटोरना। जैसे बीजेपी एकदम क्लैरिटी के साथ इस चीज पे थी कि वो राम मंदिर का जो मुद्दा था, उनके जब से बीजेपी का जन्म हुआ और जनसंघ के टाइम से ही उसमें वो राम मंदिर के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लेके लगातार चल रहे थे। बीजेपी ने कभी ये नहीं बोला है कि हम इसके धर्म की राजनीति नहीं करते। बीजेपी ने जब राम जन्मभूमि का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में डाला, उसने साफ कर दिया था सबको कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ था। बाकी और जो लोग उस पे, इसीलिए बीजेपी और जनसंघ बहुत दिन तक अछूत भी रहा। बाकी की बहुत सारे लोगों ने सेकुलरिज्म को अपनाया, सेकुलरिज्म की बात की। सेकुलरिज्म के साथ साथ देखिए, जो भारत में सेकुलरिज्म की परिभाषा है वो अल्पसंख्यकों को सपोर्ट करना है या अल्पसंख्यकों को महत्व देना है, जबकि सेकुलरिज्म की सही परिभाषा ये है कि आप धर्मनिरपेक्ष हो, प्रॉपर धर्मनिरपेक्ष हो, किसी भी धर्मनिरपेक्ष का मतलब राहुल भाई ये तो है नहीं कि आप मंदिर छोड़ दे जाना या मंदिर की बात ही ना करें, ये तो कहीं है ही नहीं है, ये कोई इस तरीके की बातें भी नहीं है। दिक्कत यही हुई ना, जो देखिए बीजेपी का उद्भव का कारण भी यही है कि जो सेकुलरिज्म था वो एक तरफा था। वो मुसलमानों के अगर जो आप सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो आप सेकुलरिस्ट हैं इस देश में।
इसी वजह से बीजेपी के जो उद्भव का कारण है 2014 में कि इतने समय बाद कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, तो देश की जनता को भी ये चीज समझ में आ गई, जो सेकुलरिज्म का खेल खेला जा रहा है उसमें एक्चुअली में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिक्कत ये हुई, इसी वजह से बीजेपी का एक बहुत हमने ऐसा चेंज देखा, हिंदू यूनाइट हुए और उन्होंने बीजेपी को एक तरफा वोट किया और फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। फिर 2019 में भी ये हमने रिपीट होते हुए देखा और 2024 में भी हम जैसे अब कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया INDIA के नाम से, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद की झलक है। हाँ, नहीं ठीक है, राष्ट्रवाद की झलक होनी भी चाहिए, वो जरूरी भी है, लेकिन यहाँ तो जब बयान दिए जाते हैं ना, उसके बाद जब राजनीति शुरू होती है उस पर विवाद है। अनुज आत्रे जी, आप भी हमारे साथ हैं, बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे हैं। आखिर क्यों ये चुनाव के समय बहुत सारे दलों को पता लगता है कि अब देखिए जिस तरीके के एक बयान आया, ये लगातार ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानवापी अभी से चल रहा था, ज्ञानवापी बहुत दिन पहले से चल रहा है, उसके अलावा राम मंदिर मुद्दा भी बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी मैदान में कूदे और उन्होंने एक नया विवाद खड़ा किया, और उसके बाद फिर आप जाहिर है कि फिर सब लोग उसमें आएंगे ही। तो ऐसे समय में जब इस तरीके की चीजें होती है तो इतने बड़े बड़े जो बयानवीर हैं उन पर भी तो बात होनी चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीति में अब विकास के मॉडल को लेकर बात होनी चाहिए। अनुज भाई देखिए, हाँ, आपने संजय जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और जो हमारे देश की मौजूदा हालात के ऊपर बिल्कुल सूट फिट बैठती है, क्योंकि बीते 2013 और 14 के बाद से इस देश की राजनीति की परिकल्पना जो है पूरी तरह से बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अलग बात है कि शुरुआत से जब से इनका पार्टी का गठन हुआ है, ये निश्चित तौर पे धर्म का आधार लेकर के ही धर्म को राजनीति में मिलाने का प्रयास करके और धर्म के आधार पर ही राजनीति इनकी रही है। और अब उसी एजेंडा पे इनको धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरे देश को एक उसी एजेंडा पे ला करके खड़ा कर दिया है कि आज पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारें अपना जो मूलभूत जो धर्म होता है, जो दायित्व होता है, जो जनता उनको जिम्मेदारी देती है विकास करने की, जनता की समस्याएं दूर करने की, समाज का सौहार्द बनाने की, उन सब को भूल करके केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते हैं। जो अंग्रेज चले गए यहाँ से, अपने फूट डालो और राज करो का उनका फॉर्मूला था कि दो गुटों में, दो सामाजिक संगठनों में, धर्म के लोगों में बंटवारा जितना होगा, जितनी फूट डलेगी उतना उनको लाभ होगा। तो वही फॉर्मूला लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी और उनके विचार से मेल खाने वाले लोग भी कर रहे हैं। नहीं, पर अनुज भाई आप देखें ना, सपा तो आप ही का गठबंधन है, अगर वहां से इस तरीके के बयान आएंगे तो आप तो देखेंगे ना, फिर तो उस चीज का लाभ तो सब लेंगे ही, क्योंकि कोई भी बात कह देनी, आप कुछ भी कह दो, खाली आप क्योंकि आप राजनेता हैं, आप बड़े पद पे, आप कुछ भी बोल दो। आपने बोल दिया कि बद्रीनाथ में भी कुछ भी था, तो विवाद तो होगा ही ना अनुज भाई। मैं इस बयान की भर्त्सना करता हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी भी इस बात पे जो है स्टैंड ले। हाँ। और जिस प्रकार से उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार गलत बयान करते हैं हिंदू धर्म के बारे में, हाँ। ये सरासर गलत है। भावनाएं आहत होती हैं, मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं। हाँ, तो इस पर भी तो बात, इसीलिए तो बात हो रही है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी है, उतने ही बड़े दोषी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो। वो भी यही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है, कि नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने इसी उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा अपनी निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, कि देश में जो नफरत का जो माहौल चल रहा है, जो लोगों को बीच में आपस में लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, जो इस नफरत भरे बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने की जो आवश्यकता है, जो कांग्रेस पार्टी ने जो चलाया है, आज वही आवश्यकता है। उसी के तहत जो है कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि हमारा जो आपसी भाईचारा है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम उसको पूरी तरह से खत्म करते जा रहे हैं। और एक आपस में आप लोगों को नफरत भरी नजरों से देखते हैं कि ये दूसरे धर्म के लोग हैं, ये हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं। ये वही हमारा देश है जो हम लोग आपस में साथ रह करके जो है, हमारे पूर्वज साथ रहा करते थे, साथ बैठ करके हम लोग सबके तीज त्योहार मनाया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि हमारे घर में होली है या दिवाली है और हमारे पड़ोसी घर में ईद है तो हमें नहीं मनानी है। जो ईद मनाते थे हमारे मुसलमान भाई, वो हमारे घर होली और दिवाली मनाने आया करते थे। हमारे अनुज भाई, ये आज भी चलता है, ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं चल रहा। आज भी ईद और होली सब कुछ बन रही है, लेकिन यहाँ यह है कि जो एंगल, एक चश्मा अलग आ गया है, उसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मैं हमारे साथ अश्वनी शाही जी भी है। अश्वनी जी, देखिए, विवादों को जन्म दिया जाता है और जिस तरीके की परंपरा सी पड़ गई है कि कुछ भी हो, धार्मिक मसला अगर हो तो उस पर आगे आकर बड़े बड़े बयान दो और फिर उस पर यह कहो कि देखिए अब सामने वाला उस तरीके की धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यहां पर राम मंदिर को लेकर लगातार एक आंदोलन चला और उसमें ऐसा नहीं था कि उसको लेकर कोई बहुत बड़े विवाद भी हो,
वो लगातार कुछ भी कहते रहे सब जने। आज राम मंदिर बन गया, लोग उसे देख भी रहे हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा है, कोर्ट में है, सब लोग देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई कोर्ट का आदर भी करता है। लेकिन यहाँ पर अब एक नए विवाद को भी जन्म दिया जा रहा है। इस तरीके की कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से धर्म की राजनीति हो, तो उससे लेकर आप क्या कहेंगे? गोस्वामी जी, आपने ये अंतिम लाइन जो बोला, कोशिश की जाती है, हाँ, तो ये कोशिश जो है 2014 से लगातार जारी है और अभी भी 20, 25, 30 साल और आगे तक ये लोग जारी रखेंगे, जब तक इनका अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाता। क्योंकि इस देश में जब एक जो बीज बमन किया गया था इस तुष्टीकरण का, तब से ये शुरुआत हुई है। ये आजादी के बाद से जब सरकारें बनी, तो वो बीज बमन अब जो है वटवृक्ष बन गया है। और वो वटवृक्ष जो है, शुरुआत दिखाई दिया पहला तुष्टीकरण जब एक जहां पर हिंदुस्तान जो है इकलौता वो है बहुसंख्यक जो देश है, हिंदू आर्यन कहिए या द्रविड़ियन कहिए, जो भी कहिए, यहाँ पर बहुसंख्यक की जो कीमतों पर अल्पसंख्यकों का कल्याण करने की कोशिश की गई थी हिंदुस्तान में। ये कांग्रेस ने तुष्टीकरण जो किया, उसका पहला उदाहरण जो देखने को मिला सोमनाथ मंदिर में देखने को मिला। देश आजाद हुआ, राजेंद्र बाबू ने कहा कि सोमनाथ मंदिर जो है बहुत बार लूटा गया है, तोड़ा गया है, उसको हम सही कराते हैं। नेहरू जी ने उसको तुरंत मना कर दिया कि नहीं, सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, उसमें 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। खैर, किसी तरीके से वो उसका जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद उद्घाटन करने जा रहे थे राजेंद्र बाबू, उनको भी नेहरू जी ने मना किया। ये कहां से चलता चला आ रहा है, उसको देखना होगा। और आज वही कांग्रेस, मैं बहुत संक्षेप में, बहुत लंबा हमारे पास बोलिए है, अश्विनी जी, बोलिए जी। फिलिस्तीन को तरजीह दी गई, इजराइल को नहीं दी गई। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू और सिखों पर हमेशा प्रहार होते रहे, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, पिछली सरकारों ने। और आज जानते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव आ गया है, बदलाव की मैं बात बता रहा हूं। जो राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा के नाम पर जो बदलाव आया है, कोर्ट के ऊपर जनेऊ, तो आपने देखा होगा, एक नया नारा दे रहा हूं, अभी इन लोगों ने मध्य प्रदेश में लागू किया है। एक पुजारी, एक गांव, एक पुजारी, 60 वोट। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है! कहां आए, लौट के आए, उस वटवृक्ष के नीचे से निकलने की कोशिश है। और मैं कुछ नहीं कह रहा, AK एंटोनी साहब ने कहा था, इन्हीं के दल के नेता थे, उनकी कमेटी बनाई गई, उन्होंने कहा था, एक रिपोर्ट आई थी कि अब कांग्रेस जो है मुस्लिम वाद की तरफ बढ़ गई है, जो बहुत हानिकारक है आगे आने के लिए। तो अभी हमारे भाई अनुज आत्रे जी कह रहे थे कि बांटो और राज करो की बात होती है। भाई, आप लोग क्या करते आए हो? आप देखो तो, देश के प्रधानमंत्री से आप लाल किले पर भाषण लिखवाकर पढ़वा देते हो कि इस देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों का वो है, मुस्लिमों का है। लेकिन अब क्या करेंगे, ये दिन देखना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव अश्विनी शाही जी, आपको नहीं लगता, अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो तो, और अभी तक तो आप धर्म में बंटवारे हो रहे थे, यहाँ तो अब जातियों में बंटवारे को लेकर और भी दूसरे धर्मों में बंटवारे को लेकर शुरुआत की जा रही है। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी चूंकि नेता हैं, मैं एक आपके सम्मानित चैनल पर कोई ऐसा शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं कर सकता हूं कि वो हैं क्या, क्योंकि उनको क्या चाहिए, वो जिस तरीके से चिल्लाते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उनको अपनी कुर्सी, जो आज समाजवादी पार्टी की वजह से, पडरौना की जनता ने तो उनको भगा दिया अपने यहाँ से, तो आज समाजवादी पार्टी की खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गाएंगे, चाहे वो कुछ भी गाएं, किसी जाति की गाएं। भारतीय जनता पार्टी में थे तो उनके साथ ये सब नहीं निकलता था, क्योंकि वो सब भूल चुके थे। हमारे यहाँ एक उनका जो वो था, सब सुधर चुका था। लेकिन जब गए हैं और उनके MLC बने हैं, नहीं तो अभी भगा दिए जाएंगे वहां से। तो स्थिति कौन, भाजपा संभालेगी? नहीं, कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है, समाजवादी है, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ ही चुके हैं। एक ब्ले दे के वही बची है, तो उनकी गाने दीजिए उनको। उनके बोलने पर 500 वोट नहीं इधर उधर होता है, उनको तो वोट तो इधर उधर नहीं होता, तो जनता सब समझती है, लेकिन विवाद जरूर होता है। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें। मुफ्ती साहब, सभी लोगों को आपने सुना, कांग्रेस से अनुज जी भी हैं, अश्विनी जी भी हैं, और राहुल को भी आपने सुना। यहां पर हमेशा ऐसा ही होता है कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक या हिंदू या मुस्लिम, इस तरीके की चीजें की जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होली, दिवाली या ईद नहीं मनती है, सब मनती है और सब मजे में मनती है। हाँ, जरूर यह है कि नेताओं को जरूर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होती हैं, और जब नेताओं को दिक्कत होती है तो वोट की राजनीति शुरू हो जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ज्ञानवापी का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, सब मुद्दे सुलझाए जा रहे हैं और सुलझे भी हैं। आपसी भाईचारा यहां सबसे पहले है, बाकी चीजें राजनीति तो चलती रहती है। जी,
गोस्वामी जी अभी हमारे मित्र और बैठे हैं, स्वामी जी। और स्वामी जी से तो इसलिए मैं सबसे अंत में ले रहा हूं कि वो जरा सब नहीं, लोगों नहीं, को सुन के हाँ, नहीं, फिर वो तो आप ठीक ठाक एक जवाब देंगे। आप जी बोले हमें पहले ले ले या हमें लेने, बात एक ही नहीं है। बोलिए जी। और अब देखिए अनुज जी से ज़रा मैं थोड़ा क्षमा चाहते हुए कि थोड़ा हमारे मित्र हैं अनुज जी भी। अनुज जी पहले बेचारे दानिश बड़े ने- स्पष्टवादी हैं और हाँ। लगातार बोलते रहते हैं चीजों को नहीं, लेकर। जी देखिए मैं बोलिए। बहुत बड़े क्लियर आज कहना चाहूँगा जब आपने ये बात कही है कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। जी जब बुद्धिजीवी जैसे पिंदिया होती है ना वो सूत की, जी जब वो उलझ जाती है तो वो बड़ी मुश्किल से सुलझती है। हाँ मैं अगर आज ये कहूँ कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद बड़ा टाइम एक बड़ी पार्टी को मिला, यानी कांग्रेस को मिला। जी मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ अपने अनुभव की बेस पर कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे राष्ट्र के अंदर एकता आती, भाईचारा आता और हम ये भूल ही जाते कि हम हिंदू और मुसलमान हैं। हाँ जब देश तकसीम हुआ, विभाजन हुआ, जी तो यकीन करिए आप उस इतिहास को पढ़िए, उस वक्त मौलाना आज़ाद और उनके साथियों ने मुसलमानों का जो विभाजित करने वाला जो गिरोह था, जिसे लीड मिस्टर जिन्ना कर रहे थे, उन्हें कंडेम ही नहीं किया बल्कि उन्हें नकारा और कहा कि हम दो यानी टू नेशन थ्योरी जो है कि हम दो हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि हम एक हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने इल्म के, अपने ज्ञान के आधार पर कि हम एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन जी वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन बंदे। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया। मैं ये दोनों ज्ञान को ईश्वर को समर्पित करता हूं कि ये दोनों ईश्वर वाणी है। आज मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहूंगा कि जब देश जैसे अभी कभी कभी मेरी वो बात बड़ा लोग उसे विवाद की तरफ ले जाते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि हम 1200 साल से गुलाम थे, तो मैंने कहा बिल्कुल यस, आपने ठीक कहा, हम 1200 साल से गुलाम थे। मेरी दलील उसमें यह है, मैं वो तथ्य पेश करता हूं कि आजादी से पहले हम छोटी छोटी रियासतें हमारी होंगी, जो जमींदार थे, नवाब थे या राजा महाराजा थे, उस जो लीड कर रहे थे या तो वो पुर्तगाली थे या वो मुगल थे या फिर बाद में अंग्रेज आए। इनसे हमारा कोई डीएनए नहीं मिलता, हम भारतीयों का कोई डीएनए नहीं मिलता। आज मैं ये कह सकता हूं कि हम भारतीयों की सरकार है, यानी हम अपनी व्यवस्था को खुद चला रहे हैं। हम हिंदू और मुसलमान नहीं। हमने जब टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया हमारे पूर्वजों ने, तो ये कहा कि हम एक हैं। और हम इस दलील के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि 1947 के बाद अगर 1949 के अंदर पंडित नेहरू और उनकी टीम अगर ये काम ना करती तो पता ही नहीं था लोगों को कि कहां अयोध्या है, कहां बाबरी मस्जिद है। मुगल यहां से जा चुके थे, दफन हो चुके थे, उनका नजरिया दफन हो चुका था। आज ये समझिए कि उन सारी चीजों को सामने लाने वाले क्या थे और उसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र ये था कि ये सेकुलर नहीं थे, ये सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर यहां बहुत देर तक और बहुत दूर तक हुकूमत करना चाहते थे। पर मुफ्ती साहब, आपके जैसे विचार जो आपके और भाई बंद हैं बहुत सारे लोग, तो वो क्यों नहीं मान पाते? जी आप ही से ले रहा हूं। मैं उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। हाँ। बस मुझे एक मिनट में पूरी कर दूंगा बात। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद जो है उसमें उसका विवाद शुरू हुआ। अगर उस वक्त ऐसे लोग थे वो चाहते तो ये विवाद ही आगे नहीं बढ़ता और हम हिंदू मुसलमान नहीं, एक भारतीय के तौर पे हमारी पहचान होती। आज ये समझिए कि 1925 के अंदर आरएसएस की स्थापना होती है। 1919 में मुसलमानों ने अपने संगठन बनाए। वो संगठन आज घरों में प्राइवेट लिमिटेड बन गए
और आरएसएस के बारे में मुसलमानों को, यह आपके जरिए से कहना चाह रहा हूं, मैं मुसलमानों से यह कहना चाहता हूं कि आरएसएस का कोई सरसंचालक उनके परिवार से नहीं आया। और आपको एक बात और बीच में जरा सा मैं कह दूं संजय जी, कि जिस वक्त 2014 के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड यह है कि मूसा अन्ना हजारे के मोमेंट का मैं फाउंडरों में से हूं। हम लोग एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। जब कांग्रेस का इतना करप्शन आ गया कि मुसलमानों को, तो उन्होंने तुष्टीकरण का जो लफ्ज है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। यानी उन्हें दिया कुछ नहीं, उन्हें मुख्य धारा से काट दिया। मैं अगर बहुत सारी बातें आपको लगता है कि मुस्लिम विकास नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहूंगा भाई साहब, एक बात बिल्कुल आपसे ले रहा हूं, बॉस आपसे ही ले रहा हूं। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि उस दौरान जो मुस्लिम है उसका विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और आज आपको मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि 2014 के बाद कोई भेदभाव नहीं हुआ, मैंने तमाम राष्ट्रीय चैनलों पे ये बात कही है और मैं यहीं से शुरू करता हूं कि इस सरकार के अंदर कोई भेदभाव किसी से भी नहीं हुआ। मुसलमान ही नहीं, देश की जितनी अकलियतें हैं या जो और जो ग्रुप हैं, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सबका सम्मान हुआ है। मुफ्ती साहब, जो मथुरा विवाद है या ज्ञानवापी विवाद है, उस पर तो सबको साथ होकर, क्योंकि सबको पता है कि मथुरा जो है वो कृष्ण की धरती है। मैं उसे भी ये कहना चाहता हूं, मैंने ये बात अभी तमाम राष्ट्रीय चैनलों पे जो ये अभी ज्ञानवापी का हुआ, अगर आपके संज्ञान में आया हो, तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस देश के उन विद्वान, जो मुसलमान विद्वान है और हिंदू विद्वान है, अन्य धर्मों के धर्माचार्य, उनके साथ बैठ करके हमने कहा हम बैठ के बात करना चाहते हैं। उस जगह पर अल्लाह की, ईश्वर की, उस मालिक की इबादत नहीं हो सकती जो किसी की छीनी हुई जगह हो या नाजायज तौर से उस पर बनाया गया हो। अगर ये तथ्य निकल करके आते हैं, तो लेकिन लगातार विवाद चल रहे हैं, आप भी देखेंगे। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुन लिया, इसके बाद आपके पास आऊंगा। जी मुफ्ती साहब, आपके पास भी आऊंगा, एक बार और आपको मौका दिया जाएगा। मैं पहले स्वामी जी से पूछ लेता हूं, क्योंकि यहां पर तो अब बाबा बद्रीनाथ को भी बीच में घसीट लिया है बहुत सारे लोगों ने, और वो ज्यादा अच्छे से सारी चीजों को बता सकते हैं, सभी लोगों को उन्होंने सुना भी है। स्वामी जी, आखिर क्या कारण है कि यहां पर धर्म की राजनीति करना आसान समझा जाता है? ऐसा लगता है कुछ लोगों की, अगर धर्म की राजनीति करें, विवादित बोल दें या इस तरीके की चीजें कर दें, तो हमारा देश विदेश में नाम हो जाएगा। ये जो परंपरा सी पड़ गई है कि इस तरीके का विवाद करें, और खासकर आप देखेंगे तो ये विवाद जो हिंदू धार्मिक स्थल है उन्हें लेकर ज्यादा किया जाता है। उन्हें लगता है कि अगर इस तरीके की हम बात बोलेंगे तो विश्व में मेरी पहचान होगी। कुछ इस तरीके की परंपरा पड़ गई है। स्वामी जी, देखिए आदरणीय संजय गिरी जी, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं वर्तमान में देश में बिल्कुल इसी तरह से हो गया है कि जो धर्म गुरु नहीं है, जो राजनीति में है, वो धर्म गुरु का काम कर रहा है, जो धर्म गुरु है उसको राजनीति करना पड़ रहा है, जो पत्रकार है वो दूसरे काम कर रहे हैं। तो सबकी स्थिति ऐसे ही डमाडोल है। यानी कि एक शेर है ना कि कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, और जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। तो वही हालात वर्तमान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इसी तरह के कुछ शिकार हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वैसे तो शुरू से ही कभी गौरी गणेश का अपमान करते थे, कभी सनातन का, और बार बार आकर के बोलते थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस महात्मा बुद्ध या बौद्ध मत के माध्यम से बोलते हैं, उनसे इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। क्योंकि महात्मा बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत जो जानता होगा, महात्मा बुद्ध के जो अवैरी वनों के सिद्धांत जानता होगा, महात्मा बुद्ध ने कहा किसी को कड़वा मत बोलो, महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी से बैरी मत करो, किसी को दुश्मन मत बनाओ। लेकिन यह रोज सुबह नाश्ता करते ही तत्काल तुरंत दागते हैं हिंदू सनातन पे, तुरंत एक डाल देंगे कभी रामचरितमानस पे, तुरंत कभी बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास पे, कभी तुरंत बोल देंगे भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण पे, और अब तो केदारनाथ बद्रीनाथ पे भी बोलना शुरू कर दिया। तो यह इनका एक कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति है। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि उत्तर प्रदेश की जो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसके अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वही जो है
अपने ही प्रदेश के, जिस प्रदेश की गौरव गरिमा पूरे विश्व में है, जो जहां पे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण हुए, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुष हुए, और उन्हीं का अपमान इनका पार्टी का महासचिव कर रहा है और वो बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य विनाश का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही हालात यहाँ पे स्थिति है। तो निश्चित रूप से संजय जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमारे जो मुफ्ती समुन कासमी साहब ने जो बात कही भारतीयता की, बहुत ही अच्छी बात कही। कासमी साहब तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं और हमेशा अच्छी बातें करते हैं। इन्हीं को देख करके तो कई बार हमें इस्लाम पे वास्तव में लोगों को विश्वास होता है कि अच्छे लोग हैं इसमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ का मामला है, चाहे भगवान राम जी का, अयोध्या जी का मामला था, चूंकि राम जन्मभूमि में मैं मुख्य पक्षकार भी था उसमें जी। आप देखो कि अभी काशी जी मथुरा जो चल रहा है मामला, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं है। जो कासमी साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला, यह हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं है। यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो साक्ष्य प्रमाण देखने के साथ भी, यानी स्पष्ट है कि जो मुगलों ने 18 अप्रैल 1669 को जो फतवा जारी किया, उसमें मंदिर तोड़ने की आदेश दिए, और उसका जो सूबेदार था अबुल हसन, और उसने अबुल हसन ने तोड़ करके मंदिर, और उसके बाद वो नोट्स जारी किया कि जी मैंने ये मंदिरों को, पूरी सूची है। और ये कहां सूची है? उसी समय के औरंगजेब कालीन जो पुस्तक थे, औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ और वो पुस्तक निकला 1710 में, मासिर आलमगिरी, जिसका लेखक था साकी मुश्ताक। और साकी मुश्ताक उनके दरबार का व्यक्ति था औरंगजेब का, जो मिनट्स लिखने का काम करता। ये प्रमाणिक पुस्तक है और उसमें साफ एक मिनट्स, वो मिनट्स इसलिए लिखे जाते हैं, जैसे सरकार कोई काम करती है, प्रधानमंत्री जी या संसद का कोई भी कार्रवाई होता है तो उसके एक मिनट्स लिखे जाते हैं। हम रहेंगे नहीं रहेंगे वो मिनट्स दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से वो मिनट्स लिखता था वो और औरंगजेब सोचता था कि हमारा सूर्य तो कभी अस्त होगा नहीं, तो ये हमारे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जबकि ये नहीं जानता था कि तुम्हारी ये किए हुए पाप पे दुनिया और इतिहास शर्मिंदा होगी। और आज यही स्थिति हो गई है कि जब उसके पाप खुल रहे हैं तो कुछ उसी के पाप को गठरी जो है लेकर के यहाँ पे चलने वाले लोग हो गए। और जब माननीय, जो कि हिंदू तो कभी जबरदस्ती कहीं कुछ नहीं किया, पूरे जो दुनिया का संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का, जिसका सिद्धांत है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का जिसका सिद्धांत हो, तो हम तो एक तरफ भाईचारा करे और दूसरी तरफ वो कहे कि ये काफिर है, तो निश्चित रूप से उसके मन में खोट है। निश्चित रूप से ये प्रमाण देखने के बावजूद भी वो आग का अंधा बना हुआ है। आप जरा देखो कि जब पहली बार सर्वे का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया, माननीय कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, एएसआई एक स्वतंत्र संस्था है। हम अपील कर रहे हैं कि भाई जब दो लोगों की विवाद है, अगर तुम साक्ष्य प्रमाण मेरे दिखाने पे भी नहीं मानते हो, तो जब स्वतंत्र संस्था होती है वो न्याय करता है, उसके पास हम भी चले, आप भी चलो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं, प्रमाण दे, जिसका हो जाएगा उसका हो जाएगा। स्वामी जी क्या जी, स्वामी जी आप देखेंगे लगातार सारी चीजें जो चल रही है, राजनीति इसमें बहुत जल्दी से आती है। जिस तरीके से अनुज जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं कि भाईचारा बढ़े, और उधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब कि दोनों की बात एक ही है, लेकिन उसके बाद भी बयानवीर कूद जाते हैं। शायद उनको सबका साथ सबका विकास या मोहब्बत की दुकान कुछ भी पसंद नहीं है। देखिए, इसका उत्तर कासमी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूर्व की सरकारें थी, देखिए वर्तमान में कई लोग कहते हैं जी इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई जब हिंदू अपने अधिकार मांगता है तो उसको हिंदू मुस्लिम में कर देते हो और सेकुलर का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हो। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री जी बोलते थे जी इससे पहला संसाधनों पे अधिकार, जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के जो बोले अश्विनी जी ने, वो बिल्कुल अश्विनी साई जी ने कहा कि वो बोलते थे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कि जी इसमें पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। ये क्या मतलब है? अरे ये बोलते कि इस सबका अधिकार है तो समझ में आता। अब जब सबकी बात हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको दूसरा संकट में आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पिजमेंट करके जो तुष्टीकरण की राजनीति किया आजादी के बाद से ही, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदुओं में और सर्व समाज में कुंठा ग्रसित हो गया और उसका लाभ दूसरी लोग लेते हैं, बयान लेते हैं, चाहे वो स्वामी मौर्य आकर के आग में घी डालने का काम करते हैं। अब अच्छा, कई शिकायत इनके खिलाफ दिए गए, लेकिन देखिए दो स्थिति है।
इनकी या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं संजय जी, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार वो कर रहे हैं। तो जब जानबूझ के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। इसको तत्काल एक तो माननीय अखिलेश जी को पार्टी से निकालना चाहिए, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी को इनको कार्रवाई करके जेल में सलाखों में ठोकना चाहिए। अन्यथा ये मानसिक रूप से दिवालिया है, तो मानसिक दिवालिया है तो या तो इनका स्थान आगरा होना चाहिए तो रांची होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में इन पे कार्रवाई बहुत जरूरी है, कार्रवाई क्योंकि को ऐसे लेकर ही बयान सबसे बड़ी चीजें हैं। और जाइएगा नहीं, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अनुज भाई मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मंदिर, मस्जिद और राजनीति, इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज भाई, देखिए सभी लोगों को आपने भी सुना, सबने बहुत कुछ कहा भी है, और यहाँ तक कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अभी तक जो मुस्लिम विकास है वो दिखाई नहीं था, ये भी चीज़ें बोली है। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं, उस पर आप अपनी बात रखिएगा। अगर योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो तो मेरे हिसाब से सभी के लिए स्ट्रॉन्ग होगी। या सड़क बननी है तो वो भी सभी के लिए बनेगी, और विकास होगा तो वो भी सभी का होगा। योजनाएं बनेगी वो भी कोई एक व्यक्ति को ध्यान में रख के नहीं बनेगी। और महंगाई होगी तो वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए महंगाई अलग रहेगी और मुस्लिमों के लिए महंगाई अलग रहेगी। उसके बाद भी जब ये सारी चीज़ें सबके लिए समान है, तब भी नेताओं को या पार्टियों को या दलों को ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी एक जाति या कोई भी एक धर्म उनसे नाराज हो जाएगा अगर वो कोई बात करेंगे। तो इसलिए शायद बयान है, उन्हें पकड़ा जाता है, और उन्हें पकड़ने के बाद उस पर राजनीति शुरू की जाती है। ऐसा नहीं है कि दल सामने आके कहें कि नहीं इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है और इस पर यहीं कहीं अंकुश लगना चाहिए। बात होगी, विकास की बात होगी, महंगाई की होगी, रोजगार की होगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सबके लिए समान है। जब सबका साथ सबका विकास है या मोहब्बत की दुकान है, वो तो सबके लिए ही है ना। अनुज जी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला संजय जी कि मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि कांग्रेस को जगह जगह खोलनी है और हम खोल रहे हैं, वो तो निश्चित तौर पे सबके लिए, और कांग्रेस पे इस बात पहले कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी देश की राष्ट्रीय पार्टी है जिसने कभी, चाहे सरकार में रहते हुए या संगठन के स्तर पे, कभी भी धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर भेदभाव नहीं किया, उसके आधार पर राजनीति नहीं की। कभी किसी ने कांग्रेस के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन फर्क वहां आ जाता है कि जहां सत्ता, जिस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग धार्मिक मसले खुद पैदा करें, तो सोचिए वहां क्या हालात होगा। सत्ता में बैठे हुए लोगों का धर्म यह होता है कि धार्मिक मसलों को हल करें, लेकिन जिस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग धार्मिक मसले पैदा करें, तो सोचिए वहां देश किन लोगों के हाथ में चल रहा है और क्या देश की दशा और दिशा चल रही है। ये एक बहुत गंभीर विषय आ जाता है। तो यही वर्तमान में हमारे देश में हो रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा से मेल खाने वाले लोग धार्मिक मसले पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं। विवाद पैदा करने से उनको लाभ मिलता है। लाभ इसलिए मिलता है कि जितना विवाद होगा, जितनी धर्म के आधार पर खाई पटेगी बटेगी, उतना ही ये 80-20 की बात कभी कांग्रेस ने तो नहीं करी, ना कभी हमने सोचा। अभी हमारे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस ने इस देश में एक ऐसा मात्र देश है कि जिन्होंने अल्पसंख्यकों का ध्यान ज्यादा रखा है, बहुसंख्यकों का ध्यान। भाई साहब, ये अल्पसंख्यक भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में अल्पसंख्यकों का स्पेशल ध्यान दिया जाता है। आप भूल जाते हैं जब आप भारतीय होने के नाते, अब जब विदेशों में जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे युवा जाते हैं, और भी हमारे लोग जाते हैं, तो वो वहां पर माइनॉरिटीज हो जाते हैं, और हमें भी बुरा लगता है कि वहां माइनॉरिटीज को अगर ध्यान नहीं रखा जाता। तो आप ये क्या चाहते हैं कि हम एज ए माइनॉरिटी अगर कहीं बाहर जाते हैं, भारतवर्षी जो है, तो वहां पर तो उनको ध्यान नहीं रखा जाए, लेकिन यहाँ पर जो अगर कोई माइनॉरिटीज के लोग रह रहे हैं, तो उनसे ज्यादा मेजोरिटी, जो बड़ा भाई होगा उसका दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसको अपने से छोटे, अपने से कमजोर लोगों का ध्यान देना चाहिए। यही कांग्रेस की सोच रही है। इसीलिए हमने जो है प्रयास रहता था कि मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटीज को साथ लेके चले। लेकिन
आपकी तो सोच ये है, आप तो वो लोग हैं कि जो आपके सबसे पहले आपकी पार्टी में कंडीशन रहती है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देना, मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़वाना। जब आप उनको मुख्य धारा से काट करके रखेंगे, मुख्य सबसे पहला ही कदम आप उनको उनका नाम काट करके रख देंगे, तो देखिए आपकी सोच में कितना फर्क आ जाता है। जब आपके नेता, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री सरेआम मंचों से खड़े होकर के 80, 20 शमशान और कब्रिस्तान इस तरह की बातें बोलेंगे, तो सोचिए कि जनता का ध्यान किस ओर जाएगा। तो ये कौन ध्यान भटका रहा है लोगों का, उस ओर कौन ध्यान आकर्षित कर रहा है इस लोगों का? क्या वजह है कि आपकी सरकार आने के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं कि इस देश में कट्टरवादिता बीते 7-8 वर्षों में बढ़ी है। ये कांग्रेस के जमाने में तो नहीं थी। ये तो एनसीआरबी आपकी भारत सरकार की गृह नहीं मंत्रालय तो अनुज भाई वो एक तरफा तो बढ़ी नहीं है, दोनों तरफा बढ़ी है, सबकी में बढ़ी है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूं कि ये कट्टरवादिता बढ़ती जा रही है। अगर आप कट्टर होंगे और मेरे सामने कट्टरवादी बातें करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं भी आपके तो सामने फिर बात कट्टर तो फिर होने को दोनों के मजबूर लिए हो होनी जाऊंगा। चाहिए ना, ये धर्म, क्योंकि ये ये धर्म आपका एक भी तो फर्ज बनता है ना कि अगर एक तरफा आप भी, अगर बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जिसे भी एक को अगर आप भी टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं बंटवारा तो निश्चित है, फिर कोई तो आगे वही तो आएगा मैं ना। कह रहा हूं, नहीं टारगेट करना जी। चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जो इनका नारा है हाँ कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो दिखता नहीं है, केवल नारे तक ही सीमित होकर के रह जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि सबका साथ नहीं और सबका विश्वास नहीं, सबको बांट करके चलो। हमारा धर्म ये कहता है कि हमें सब लोगों का ध्यान देना चाहिए। सरकार में आने के बाद आपकी भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलनी चाहिए, आपको सबके विश्वास से काम करना चाहिए। नीतियां वो होनी चाहिए कि आपको अगर कई कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नीतियां हमने बनाई, अगर कोई कमजोर वर्ग था, कोई पिछड़ा वर्ग था, अगर हमारे मुसलमान भाई को उनको कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही थी, जहां पर गरीब हैं, आपने उनको आकर के खत्म कर दिया। लेकिन आप तो कहते हैं कि जो है जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति तो ये करते हैं। हमने तो नहीं कहा, हमने तो सबके लिए, हमने अगर हिंदुओं के लिए भी नीति बनाई, हमने जैनियों के लिए भी नीति बनाई, हमने सिख धर्म के लिए भी नीति बनाई, तो वही मुसलमानों के लिए भी नीति बनाई। वो भी इस देश के बाशिंदे हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। तो हम नहीं, क्यों तो इस तरह अधिकार की भेदभाव- बात तो कभी करी नहीं यहाँ पर किसी ने। आप देखिए सब भारतवासी हैं, ये तो आप भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। ये तो ये वो लोग हैं जो अधिकार की भारत बात के अंदर करते रह रहा है हैं। वो भारत का आदमी है। नहीं नहीं, लेकिन ये तो नहीं विश्वास रखते हैं ना, ये तो ये विश्वास रखते हैं कि जो मुसलमान हैं सब पाकिस्तान चले जाओ, उनको पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तो उस तरह के लोग हैं। जबकि हकीकत यह है कि इस देश में 2 नेशन थ्योरी लाने का काम जिन्ना के साथ साथ इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर साहब थे, जिन्होंने उस 2 नेशन थ्योरी के ऊपर मोहर लगाई थी, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव दिया था, इस देश का बंटवारे का प्रस्ताव दिया था, और धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। जिस देश में धर्म के आधार पर उसकी बुनियाद रखी जाए और धर्म के आधार पर वहां पर जो है तमाम नीतियां बने, तो सोचिए उस देश का क्या हाल होगा। लेकिन अनुज भाई हमारा देखिए देश ये एक बात सेकुलर आप देश कह रहे हैं, की ये मजबूत बुनियाद रखी गई थी। अनुज भाई आप फिर सेकुलरिज्म हमारा पहचान है नहीं, और हम बिल्कुल। सेकुलरिज्म के तहत चलते हैं, संविधान हमारा अनुज जी, सिखाता है और वही जी, सरकार का दायित्व है। अनुज जी जो आप कह रहे हैं, आपको यहाँ पर जब विवाद खड़े होते हैं, जब आप वहां पर जो अल्पसंख्यक है जब उस पर अत्याचार होता है तब नहीं बोला जाता, तब विवाद खड़े होते हैं। नहीं, बिल्कुल बोला जाता है। देखिए, अगर हमारे भारतवासी किसी भी देश में जाते हैं, उनके खिलाफ अगर इस प्रकार का कोई उत्पीड़न होता है, कोई भेदभावपूर्ण नीति होती है, तो सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजबूती से उस देश से बात की है। और अगर आज भारतीयों का पूरे विश्व में सम्मान हुआ है तो इन 6 वर्षों में, 7 वर्षों में या 8 वर्षों में नहीं हुआ है। हमारे भारतवासी पूरे विश्व में अपना डंका बजाते आए हैं धीरे धीरे धीरे। जिस तरह से कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है IIT IIMs का निर्माण किया था, उससे जो निकल करके जो प्रोडक्ट्स बाहर गए हैं, जो युवाओं ने बाहर जाकर के अपना योगदान दिया है, हमारे देश की पहचान बनाई है। आज ऐसे ही नहीं, आप चले जाइए अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की, वर्ल्ड बैंक में भी जाकर के अगर कोई भारतवासी वहां पर उनका हेड कर रहा है, तो ये इनकी देन नहीं है, ये कांग्रेस की पिछली सरकारों की और तमाम सरकारों की, मैं कहता हूं सबकी देन है। अश्वनी जी ये जवाब ऐसा दीजिए। नहीं। जी अश्वनी जी, देखिए अनुज जी ने बहुत कुछ कहा, हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत कुछ कहा, और स्वामी जी ने तो लगभग बहुत सारी चीजें स्पष्ट ही कर दी। देखिए, हम लोग लोग हैं, राजनीतिक जवाब हम अनुज यात्रे जी को देंगे, क्योंकि स्वामी जी ने और मुफ्ती जी ने तो जो सत्य है वो दिखाया, आईना दिखाया। अब कांग्रेस इसके बाद भी ना समझे। हमने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस पर चलते हैं। आज हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हमारे भाई हैं। हम सबको जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना की हो, उज्ज्वला गैस की हो, अटल ज्योति की हो, या जो है उनके घर बनाने की हो, आधी आबादी को घर का मालिक बनाने का हो, कुछ भी योजना जितनी चलती है, 5 किलो राशन तक दे रहे हैं। हम पूरे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मगर
यहाँ दिखती है। अभी अनुज आत्रे जी कह रहे हैं कि हम बड़ा सम्मान करते हैं। इन्हीं की साथी जो ये टूटी फूटी IND डैश डैश करके इंडिया बनी है, उसमें आज जो दिख रहा है, अनुज आत्रे जी, समाजवादी पार्टी आप ही की सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में सरकार में एक योजना चलती थी, मेरी बेटी उनका कल। मुस्लिम बेटियों को 30,000 रुपए दिया जाता, हिंदू बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता था। ये भेदभाव कौन करता था? आपकी जो आज तथाकथित इंडिया में लोग शामिल हैं, उसको नहीं देखा आपने। मैंने अभी पहले उठाया था और गोस्वामी जी ने भी बता दिया। आप अमेरिका और पता नहीं कहां कहां घुमा दिया आपने। अरे पड़ोसी देश आप देख लेते ना, हिंदू कितने बचे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में किस तरीके से निर्ममता होती है। एक किसी प्रधानमंत्री का कांग्रेस शासित जब था हिंदुस्तान, आप बयान दिखा दीजिए हमको, या कभी भी ये दिखा दीजिए कि एक मजबूती से उसका विरोध किया हो। हाँ, उसका विरोध आपने जरूर किया कि हमने कहा कि जो हमारे लोग वहां पर दिक्कत में है, परेशानी में है, हिंदुस्तान आते हैं हम नागरिकता देंगे, उसका विरोध आपने किया है। ये खुलेआम बताता है कि कहां ले गए आप लोग। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि हमने तैयार किया और आपने नहीं दिया। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 के बाद से 2015 में 38 IAS UPSC के निकले, 16 में 36 निकले, 17 में 50 निकले, 18 में 50 निकले, इस साल भी 29 निकले हैं। आप देख लीजिए कि किस हिसाब से हमारे यहाँ लोग तैयार किए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये कांग्रेस की चीज नहीं है। कांग्रेस ने तो, राहुल गांधी जी यहाँ अमेठी से चुनाव हार गए, वायनाड गए लड़ने। वहां जाकर उन्होंने इतने बुद्धि प्रेम के जो है दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, वहां पूरे उत्तर भारतीयों को गाली दे दिया उन्होंने कि भाई वो उत्तर की राजनीति बहुत बेकार है, वहां के लोग बड़े मूर्ख टाइप हैं और यहाँ पर होशियार लोगों की राजनीति होती है। यही तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो, नफरत की दुकान। और मोहब्बत तो वहां देखिए 370 हटाने के बाद वो पैदल चलते हुए गए और वहां पर अपनी बहन के साथ बर्फ के गोले खेल रहे थे और एक आतंकवादी की आंखों में आंख डालकर बात कर रहे थे। ये होती है मोहब्बत की दुकान, जो खोलने का काम माननीय मोदी सरकार ने किया है और वहां पर 370 हटाया। और आज भी आप देश की बात करते हैं, मनीष तिवारी आपके सांसद हैं, 370 लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा याचिका दाखिल किए हुए हैं। ये है आप लोगों की चीजें। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इतना नीचे आप आ गए हैं कि आप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। हाँ, कभी कोई ध्यान नहीं देता था। मैं नेहरू जी से लेकर और आज तक की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की, हमारे एजेंडे में राम मंदिर था और आप लोग यही पूछते रहे। कपिल सिब्बल साहब चले गए 2019 के चुनाव में कि भाई अभी अभी वो न दिया जाए, नहीं तो ये लोग जो है उसका फायदा उठा लेंगे। अब बताइए, वहां पर याचिका लगा रहा है। राम सेतु को आप काल्पनिक मानते हैं। आप हर चीज के साथ जो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। करना कुछ नहीं है। आज तारीख भी बताई गई, आज बन भी रहा है, उद्घाटन की भी बात हो रही है। दूसरी बात कहना चाहूँ ज्ञान वापी के मामले पर, तो स्वामी जी 30 सेकंड जवाब दे दूं क्या? इनका बहुत बड़ा लंबा ज्ञान वापी के मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगा जो कि भाषण आप दिया है लोगों ने इन्होंने, जो यहाँ पे भरपूर आपके विरोध चैनल किया, पे बैठकर मगर वो बोला गया है, साक्ष्य मिलते मुझे चले जा सदर रहे पर हैं। आपत्ति है संजय जी। मेरी बात मैं हुई चाहता हूं जरा विष्णु इनकी बातों जैन को जी जो क्लैरिफाई कर मुकदमा दिया लड़ जाए रहे हैं, ताकि मैंने आपके बात किया दर्शक भी उनसे। ये ना उन्होंने सुने बताया कि कि जिस तरह से ये महादेवगढ़ में जो है बार मध्य बार प्रदेश झूठ में बोलने है, का काम कर रहे हैं, वहां राहुल से गांधी जी के नाम को ASI लेकर के द्वारा ही दुरुपयोग कर खोजा रहे हैं, गया उसके बाद 12वीं सदी बयान का को गलत तरीके तो से एक कोट किया जा रहा है। करके कभी ऐसा वहां नहीं पर कहा वो उन्होंने। मुस्लिम मैं दावे लोगों से ने इनको बोलता हूँ, जरा भैंस एक बयान का दिखाएं बना जब लिया राहुल था। गांधी जी ने वहां कहा पर हो 12वीं कि सदी के महादेव मिले हैं भारत और सरकार वो में उत्तर भारत ASI के ने लोग, खोज कर दिया है, ये तो इनकी काशी सोच में है। क्यों नहीं? ये इस वही तरह की साक्ष्य नफरत वहां फैलाने लगाए वाले गए हैं। ये अभी चरण आप प्रमुख है देखते भारतीय रहिए, जनता पार्टी, आप यही लोगों लोग की ऐसे हैं जो तुष्टीकरण ये की झूठ जो बोल बोल के राजनीति दूसरे है, से नफरत राहुल भाई, फैलाने राहुल तलान जी, लगातार राजनीति तो रहेगी क्योंकि धर्म का मुद्दा ही ऐसा है, हर किसी को चाहिए। राहुल जल्दी से अपनी बात रखेगा क्योंकि फिर मुफ्ती साहब से और स्वामी जी से भी मैं एक एक लाइन में जवाब लूंगा कि आने वाले दिनों में 2024 के जो चुनाव हैं, क्या उन्हें देखकर इस तरीके के बयानवीर सामने आते हैं और वो इस तरीके के बयान देते हैं कि जिससे जो धर्म की राजनीति है उस पर बहस हो और उनका जो कद है वो बढ़े, उनको ये माना जाए कि हाँ ये एक ऐसा चेहरा है जो समय पर काम आता है बयान देने के। राहुल भाई जल्दी से अपनी बात रखिएगा। एक देखिए, लगातार राजनीति तो रहेगी, धर्म पे राजनीति होनी भी है और इसको कोई अलग भी नहीं कर सकता है। जैसे अश्वनी जी ने बोला था कि एक एंटनी साहब की एक रिपोर्ट आई थी 2014 का चुनाव हारने के बाद, वो अनुज आत्रे जी उस पर भी ध्यान नहीं दिया पूरी कांग्रेस ने कि वो क्यों हारे थे चुनाव। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि इन्होंने अपीजमेंट नहीं किया है। क्लियरली अपीजमेंट किया है कांग्रेस ने जब तक कांग्रेस की शासन सत्ता में रही है। इवन यहां तक कि सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लाने की तैयारी थी इनकी। 2014 से पहले इनकी सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लेके आ रहे थे ये, और उस पे बाद में जब रोक लगी, जैसे भी
वो हुआ, वो सबको पता है क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है कि, और ये इन्होंने बोला कि अल्पसंख्यकों को हर एक देश में हित उनके संरक्षित किए जाते हैं। सवाल ये है कि भारत में मुस्लिम जो है 20 करोड़ है, वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो किसी भी मुस्लिम देश से ज्यादा आबादी। आपको ये समझने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों का मतलब है भारत में सिख हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, और लोग हो सकते हैं। बाकी अगर जब आप मुस्लिमों को अल्पसंख्यक में डाल के, और सिर्फ कमाल की बात, इनके टाइम पे हमने देखा कि जो भी अल्पसंख्यक बोर्ड था उसका अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही होता था, बाकी और किसी अल्पसंख्यक की इनको ध्यान ही नहीं आया। तो ये सारी चीज जो जब देखते हैं तो इससे पता चलता है कि आपने तुष्टीकरण किया, और उस तुष्टीकरण का जो फल आज आपको मिल रहा है। स्वामी जी, बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी जी, सभी को आपने भी सुना, बहुत सारे लोगों के हुए, लेकिन आपसे पहले मैं एक बार एक टिप्पणी अपने मुफ्ती साहब से ले लेता हूं। मुफ्ती साहब, अनुज जी ने भी बोला, अश्वनी जी ने भी बोला, और राहुल भी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, अगर इस तरीके से बयान आएंगे, इस तरीके से जो धार्मिक बयान है वो दिए जाएंगे, तो इससे माहौल जो बिगड़ेगा उसमें नुकसान किसका होगा? क्योंकि बात यहाँ पर विकास की होनी चाहिए, बात यहाँ पर रोजगार की होनी चाहिए, बात यहाँ पर शिक्षा की होनी चाहिए। पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बात करेंगे बाबा बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, या रामचरितमानस की। देखिए गोस्वामी जी, संजय भाई, एक बात देखिए, मैंने ये कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। इत्तेफाक से मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे हरियाणा में मुफ्ती साहब जल्दी से रखिएगा, फिर मैं स्वामी जी हाँ, से मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक डिबेट में थे चैनल पे, तो हमसे पूछा आप जैसे एंकर ने कि आप क्या मुसलमानों में जो शंकाएं हैं वो उसे आप कैसे देखते हैं? तो मैंने उनका जवाब दिया कि जो लोग पेड़ पौधों की हिफाजत करते हों, पशु पक्षियों की हिफाजत करते हों, वो माइनॉरिटी को या मुसलमानों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? तो मैं वो बात कह रहा हूं जो अभी आपने कहा था उससे पहले कि मुसलमानों की सोच, जैसे अभी ये बात कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है कि हमने सबके साथ सबका विकास किया है, हमने सबको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं किया है। अभी अनुज जी कह रहे थे, अगर ऐसा होता, सच में ऐसा होता, तो मुसलमान आज मुख्य धारा से कटा हुआ ना होता। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मैं ये बात कह सकता हूं कि बड़ी तेज़ी के साथ मुस्लिम यूथ जो है वो मुख्य धारा से जुड़ रहा है और वो मुख्तलिफ कंपटीशनों में आगे आ रहा है। ये आज इस सरकार की देन है, और बगैर भेदभाव के काम हो रहा है। मैं मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं कि आपको एनालाइज करना चाहिए कि वाकई वो सिर्फ अपीजमेंट था और कुछ नहीं था, इसके अलावा सिर्फ तुष्टीकरण था, कोई काम नहीं। अगर तुष्टीकरण ना होता तो मुसलमानों की हालत ये कैसे होती है आज इन 9 सालों के अंदर अभी जो हमारे अश्वनी जी कह रहे थे कि कच्चे मकान पक्के बने हैं, आयुष्मान हो या कोई और हो, आप आइए ग्रास रूट पे थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, आप तो मीडिया के आदमी हैं। मैं तो इस मौके पे ये बात कहना चाहूंगा कि अगर धर्म की राजनीति कांग्रेस शुरू ना करती, ये तो कांग्रेस ने जिस वक्त राम मंदिर का मसला आया, तो आप ये देखिए कि 1986 के अंदर ताला किसने खुलवाया था, वहां शिलान्यास किसने किया था। दरअसल इनकी तो दूसरी पारी जो खेलने का इनका एक मंसूबा था वो फेल हो गए ये, और फेल इस तरह से हो गए। आज मैं आपसे कह सकता हूं कि आरएसएस और बीजेपी से मुसलमानों को जो डरा करके दूर रखा गया है, आज रफ्ते रफ्ते धीरे धीरे मुसलमान बीजेपी की तरफ आएगा, और आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि हमारी कांग्रेस से कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो हमारा काम करेगा और हमारे साथ बगैर भेदभाव के काम करेगा, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और रह गई ये बात कि जो अभी अनुज जी ने कहा था कि भाई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। अरे मैंने एक वाकया जो है, दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी वो भी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बता दो कि आप 16 से 4 पे क्यों आ गए। आपने उसका आगाज किया था, कांग्रेस ने जो काम अच्छे करने चाहिए थे इन्होंने ये भटक गए थे राह से। आज मैं ये समझता हूं कि आरएसएस और बीजेपी ये राजा महाराजाओं के परिवारों से ताल्लुक नहीं रखते। आज नरेंद्र मोदी जी एक साधारण घर से निकल करके आते, जिनकी कोई बैकग्राउंड जो है राजनीति से नहीं जुड़ती है, वो कहीं के राजकुमार नहीं है, उनके घर के अंदर कोई आईएएस अफसर भी पैदा नहीं हुआ।
मैं इसलिए कहना चाहता हूं देश के मुफ्ती साहब, 140 आपका करोड़ मुझे लोगों लगता है कि से। अनुज जी, आप बर्दाश्त करिए इस बात को सुन कि रहे होंगे, उनसे आपके मैं ये जिनको कहना आप ये चाहता हूं, संदेशा प्रेरणा देना के स्रोत चाहते रहे हैं। हैं। आज निश्चित तौर पे आपकी बात वहां तक स्वामी पहुंच रही है मालपानी जी और और रोशनी आपको जी इसका लाभ और हम राहुल तालार आपको ये सोच शुभकामनाएं सकते हैं कि देंगे मैं कि भी इस भारतीय देश की जनता पार्टी की बागडोर तरफ से संभाल आने सकता वाले हूं। दिनों में आज हम आपको ये इसका समझ चलिए, सकते मैं हैं वो हमारी स्वामी प्रेरणा का स्वामी स्रोत है। चक्रपाणी जी से ले इसलिए लेता हूं देश सभी का का निचोड़। नौजवान स्वामी जब जी, आपका दिल जानता स्वामी है कि चक्रपाणी जी, और ये यहाँ दिन खत्म हो जाएगा जो आपकी देखिए, आप मुफ्ती मंडल साहब, का मुफ्ती मुझे साहब, लगता है थोड़ा सा कि ये भी आप कहिए कि हिंदू जो मुसलमान विवादित खत्म लोग हो हैं, जाएगी। मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती खत्म साहब, ला रही होगी जो कि मैं क्या जो कह रहा हूं, बहुत सारे लेकिन किस विवादित मजबूरी से आप लोग कहना हैं चाह रहे हैं, उन वो पर आपकी भी मजबूरी अंकुश लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इस पर भी आना चाहिए। स्वामी जी, आप ये मैं देखिए, एक बड़ी बात आपने लास्ट की में थी। एक बात कहना चाहता हूं संजय हाँ, जी, हाँ। बस एक बात कहना चाहता हूं जी। कि हम उस राष्ट्र में रहते हैं हाँ। जिस राष्ट्र में, जिस देश में गंगा बहती है और गंगा सबको सैराब करती है। नहीं, बिल्कुल, बगैर गंगा भेदभाव सबकी के है, सबके गंगा लिए तो सभी की है, जिम्मेदारी है। गंगा तो इसलिए मैं आज गंगा तो वो है जो मुसलमानों को सबके आपके यहाँ पाप से भी बैठ धुल देती करके है। स्वामी जी, अपील करना चाहता हूं यहाँ और भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों से भी स्थिति बन कहना गई है चाहता हूं स्वामी जी, कि भाई जी, मुफ्ती इस साहब, मैं मुद्दे स्वामी जी से धारा ले रहा की हूं। तरफ स्वामी आए जी, हैं, स्थितियां आप ये मोहब्बत बन से गई है कि जो जरा इन्हें हमारे अपने साथ धर्म गुरु लगाइए, हैं, तो मुझे उम्मीद है उनको कि लेकर राष्ट्र वाकई पूरे विश्व के अंदर चमकेगा और जो बिल्कुल, आज मुफ्ती हमारी साहब, इज्जत हुई है पूरे मैं- देश के अंदर, जी, जी। वो नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का प्रयास है। मुफ्ती साहब, उन्होंने- मैं जरा स्वामी जी से ले लेता हूं। स्वामी जी, 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 जी। स्वामी जी, हाँ, स्वामी जी। आप देखिए लगातार आज स्थितियां क्या हो गई है। आप देखेंगे कि राजनेता वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, हर कोई ये सोचता है कि धार्मिक जो धर्म का एंगल है वो आसान है, उसे आसानी से टारगेट किया जाता है। और उसी तरीके की स्थितियां कहां आती हैं, आप देखेंगे फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं वहां पर कुछ इस तरीके की छेड़छाड़ कर फिर वो फिल्मों में भी आ जाता है सिस्टम। तो कहां है कि वो सारा का सारा जो सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है उससे लेकर ज्यादा छेड़खानियां दिखती हैं, उससे लेकर ज्यादा विवाद दिखते हैं और विवाद वो पैदा किए जाते हैं। वास्तव में वो विवाद नहीं थे। अगर कृष्ण हैं तो वो सबके लिए हैं, वहां सबको पता है। अगर शिव हैं तो वो सबके लिए हैं, सबको पता है उस चीज का भी। लेकिन कोई विवाद ना हो उससे लेकर जो धर्म गुरुओं को हमारी चीजें करनी चाहिए थी, वहां पर शायद अब राजनीति हावी होने लगी है। इस कारण जो धर्म की राजनीति है वो ज्यादा दिखने लगी है। आप क्या कहेंगे स्वामी जी, और इस पर क्या एक संदेश देंगे सबको, और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी? जी देखिए संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से ही जितने बॉलीवुड आए, निश्चित आप देखेंगे तो कुछ फिल्में तो अच्छे भी आई, उसमें दो रानी है, लेकिन अधिकतर में आप देखेंगे कि सनातन के खिलाफ एक और हिंदू के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उसमें जानबूझ के एक जिहाद मानसिकता दिखाई गई, हिंदुओं को हमेशा नीचा गिराने का दिखाया गया। और उसका कारण भी है, अभी हमारे अनुज जी बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता, अभी जैसे आरोप लगाना बहुत आसान है। आपने बोल दिया कि टू नेशन थ्योरी जो है वीर सावरकर का था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, लेकिन आप क्यों नहीं ये बता रहे हैं कि टू नेशन का था? और इस पे उन्होंने भी बोला, गांधी जी ने भी बोला कि भाई जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थक थे वीर सावरकर जी। आपने उस पे तो बनाया नहीं, इसको तो पंचायत का बना दिया। यहाँ तो ऐसा आपने बना दिया वो पंचायत की कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है। तो वर्तमान में उस जितने आतंकवाद उसके बाद 15 अगस्त 1947 से इसमें फैला, जितने बॉलीवुड के माध्यम से यहाँ पे गंदगी फैली, उसका कारण कहीं ना कहीं आपको ही जाता है। आपने इतनी ज्यादा छूट दिया उनको, क्यों फैलता गया? अब वर्तमान में आप देखिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग बयान दे रहे हैं। अब भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, इस पे संजय जी चूंकि समय आपके पास कम है, मैं उस पे बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस में एक बाल कांड में एक चौपाई है कि जहां जब यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यानी जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान जब करते थे तो असुर आकर के उसमें विघ्न डालने का काम करते थे। अब जब देख रहे हैं कि देश दुनिया के सामने कि एक सैकड़ों वर्षों की विवाद खत्म होकर के भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो उसमें विघ्न डालने के लिए जानबूझ करके सुबह उठते हैं और शाम तक 2-3 ट्वीट कर देते हैं। और उसी तरह जैसे वो तो त्रेता की बात थी, उसमें असुर थे, विघ्न डाल देते थे, हवन कुंड में कुछ मांस मछली डाल देते थे। अब रूप बदल गया है, लेकिन डीएनए सब एक ही है। वही असुरीय कलयुग में आ गए हैं जो जानबूझ करके भव्य मंदिर को देख के। स्वामी जी, अनुज जी तो खुद कह रहे हैं कि जो स्वामी जी का बयान है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता, ना कांग्रेस करती। देखिए कासमी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजीव गांधी जी ने ताला खोला। अब ताला खोला है तो समझ में आता है, फिर 1991 एक्ट क्यों लगा दिया भाई वर्कशीट एक्ट?
क्यों आपने मुगलों की क्यों संरक्षण कर दिया भाई? आपने आप जो है एक तरफ हिंदुओं को बांध दिया कि जी कोई भी अरे हमारा अगर जो मुगलों ने कब्जा किया है तो कहां तक हम लेंगे अपने अधिकार प्रमाण, साक्ष्य प्रमाण है तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। लेकिन आपने जानबूझ करके हाथ मुंह सब कुछ बांध दिया हिंदुओं को। और अभी जो बता रहे थे हमसे पहले जो कि भाई उसके पहले एक एक्ट भी लाने वाले थे जो आतंकवाद में हिंदुओं को ही पकड़ा जाएगा। इन्होंने इतने पाप किए, वो पाप फलित हो गया। हिंदू समाज ऐसे ही नहीं एकजुट हुआ। कासमी साहब देखिए जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे, इन्होंने अल्पसंख्यक की बात की, हम अल्पसंख्यक का विरोधी नहीं हो भाई, आपने अल्पसंख्यक की बात किया लेकिन उनका भी नहीं हुए। तो इन्हें हिंदू की चाहत थी न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मात्र व्यवसाय। जहां जैसा देखा वैसा रूप बदल लिया। अब वो आकर के पहले तो राजीव गांधी जी ने ताला खोला और यहाँ पे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भगवान राम काल्पनिक है। तो स्वामी जी लगता है कि लगातार ये जो धर्म की राजनीति है देखने को मिलेगी, आगे भी देखने को मिलेगी, इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। जी ऐसा स्वाभाविक है, लेकिन हमें हमारी निवेदन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से आपकी पार्टी के कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा, अभी तो जो नगर निगम का चुनाव हुआ देखिए उसमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसलिए भाई एक तो आपकी क्षेत्रीय पार्टी है उससे भी अस्तित्व खत्म हो जाएगी, इसलिए इनको हटाइए। ये जिस प्रकार का कर रहे हो ठीक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन है कि इनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त किया जाए। आप सभी ने अपना समय दिया क्योंकि मुद्दा बड़ा है और धर्म को लेकर तो बात होनी चाहिए लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय है 2024 और चुनाव को लेकर बहुत सारे बयानवीर सामने भी आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये धर्म की राजनीति जाकर कहां रुकेगी। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।